हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक सम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का, जिसमें पार्ट एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इम्पोर्टेंट सम्स है, बिकॉज नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्रोविजन ये सभी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज वाला सम इजी होता है लेकिन अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता है। तो आज हम लोग इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है कि प्लांट एंड मशीनरी टू द वैल्यू ऑफ 40,000 वाज परचेस्ड ऑन फर्स्ट 2011. On July 2014, the machine was replaced by a new machine costing 52,000 and vendor taking the old machine in part exchange of the valuation of 8200. वेंडर ओल्ड मशीन ले लेता है और उसको एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज वैल्यू है 8200 और जिस मशीन को खरीदा जाता है उसका वैल्यू है 52,000. Now you are required to write up the plant and machinery account for the year ended 31st December 2014, providing depreciation at the rate 10% per annum under diminishing value method. मतलब WDV मेथड पे आपको ये सॉल्व करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक चीज आपको हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से देखना है कि अकाउंटिंग ईयर है या कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर बोले तो जनवरी टू दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर बोले तो अप्रैल टू मार्च। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर एंडिंग 31st December 2014 और स्टार्टिंग पॉइंट है 2011। सो 11, 12, 13 एंड 14, ये 4 साल अपने पास है और अपने को इस 4 साल का बनाना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट फर्स्ट 2011 परचेस हुआ है। वी विल राइट टू बैंक अकाउंट M1 cost. Okay, now that's the cost. What is the cost? The cost is 40,000. ठीक है, plant to value 40,000 was purchased on first 2011. तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 40,000। ठीक है, चलिए 40,000 हो गया। अब यहाँ से और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, इसीलिए हम लोग स्ट्रेट अवे इसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। आइए, बाई डेप्रिसिएशन। तो 40,000 हो गया और डिप्रिशिएशन का रेट है 10%, दैट इज 4,000। ओके, नाउ 31st 12 2011 बाई बैलेंस CD, 40,000 minus 4,000, दैट कम्स टू 36,000। ठीक है, 36,000। तो ये हो गया ईयर 1। ये ईयर 1 का डेटा है आपके सामने। ओके, नेक्स्ट 1/1/2012 टू बैलेंस BD, दैट इज 36,000। इस साल भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, एज देर इज नो परचेस, नो सेल, नथिंग। स्ट्रेट अवे विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड क्लोज द सम। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 36,000 इंटू 10%, दैट इज 3600। नेक्स्ट 31st 12 2012 बाई बैलेंस CD। तो 36,000, यहाँ भी 36,000 minus 3600, so it comes to 32,400. Okay, next first
2013 to balance BD 32,400. 31st 12 2013 बाई डेप्रिसिएशन। तो ये रिटर्न डाउन मेथड है, इसलिए हर बार आप लोग को कैलकुलेट करते जाना है और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे भी 10% हो गया, 3240। एंड नाउ व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। सो 32,400 minus 3240, so it will come to 29,160। ओके, ठीक है बेटा, ये आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं वो इम्पोर्टेंट ईयर, जिस साल आपने मशीन को एक्सचेंज किया है। इसका डेट होगा 1st 2014 टू बैलेंस BD। Now be very careful over here, 29,160। नाउ अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने इसको एक्सचेंज किया है जुलाई 2014। जुलाई 2014 मतलब आपने 6 मंथ यूज करने के बाद उसको एक्सचेंज किया है। तो सबसे पहला अपने को 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन जो है वो प्रोवाइड करना है। आइए प्रोवाइड करते हैं। बाई डिप्रिसिएशन 10% इंटू 29160, ठीक है, और ये 6 मंथ्स के लिए होगा। ठीक है, तो 10 मंथ्स के लिए होता है बेटा 29160, सॉरी 2916। तो 6 मंथ्स का उसका हाफ होगा। 2916 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दे तो भी हो जाएगा। 2 14 28, 2 5 10 और 1 आएगा तो 16, 2 8 16। चलिए ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, अब यहीं पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। आपका मशीन का ईयर के स्टार्टिंग में आपका मशीन का जो वर्किंग नोट 1 रिटर्न डाउन वैल्यू था 29160। 6 मंथ्स आपने उस ईयर में यूज किया बिफोर एक्सचेंज। तो अगर आप 29160 से 1458 माइनस करते हैं तो आपका वैल्यू निकल करके आता है 2770। करेक्ट। ये किस दिन पे वैल्यू है? ये वैल्यू है 1/7/2014 को, जिस दिन हम एक्सचेंज करते हैं। करेक्ट। अब आफ्टर डेप्रिसिएशन इस मशीन का वैल्यू है, तब रिटर्न डाउन वैल्यू है 27,702। एंड यू हैव एक्सचेंज्ड इट फॉर हाउ मच? लेट मी सी। यू हैव एक्सचेंज इट फॉर 8200। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8200। हम एक बार हाईलाइट भी कर देते हैं, ये देखिए 8200 लिखा हुआ है। तब आपने इसको 8200 के लिए एक्सचेंज किया है। करेक्ट। तो 27702 का मशीन को आपने 8200 के लिए एक्सचेंज किया है। इसका मतलब आपको 19,502 रुपीज का लॉस हुआ है। करेक्ट। तो चलिए आइए 1/7/2014 बाई लॉस ऑन एक्सचेंज 19,500। अच्छा, अब इसके बदले आपने एक नया मशीन खरीदा है जिसका कीमत है, क्वेश्चन में शायद 52 होगा। नया जो मशीन खरीदा है, हाँ वो 52,000 का है। आपको दिखा होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे है, ये देखिए। इसको भी हम हाईलाइट करते हैं ताकि आपको दिखे। ये ये है नया मशीन का कीमत। ठीक है। तो बेटा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
आना है और वर्किंग को देखिए। 52,000 का नया मशीन, लेकिन आपने इसको एक्सचेंज किया है ना, एक्सचेंज वैल्यू मिला है 8200। ठीक है, तो 52 से 8000 गायब करोगे तो आएगा 44। 44 से फिर 200 गायब करोगे तो आएगा 43,800। मतलब आपने एग्जैक्टली 43,800 रुपीज पे किया है इस मशीन के लिए। देखिए यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो 1 जुलाई 2017 टू बैंक अकाउंट 43,000, 53,800। ये अपना जो है उस मशीन को, जो नया मशीन हमने खरीदा है और पुराने मशीन को एक्सचेंज किया 8200 के लिए, तो जो नया वैल्यू आया वो है, मतलब ये एक्चुअल अमाउंट है जो हम लोगों ने पे किया है इस नया मशीन के लिए, इसीलिए टू बैंक लिख करके इस अमाउंट को डाला गया। ठीक है, अब इस साल और कुछ नहीं हुआ है, तो इस ये जो अपना आखिरी साल है इसको भी क्लोज करते हैं, लेकिन बेटा क्लोज करने से पहले वापस से डिप्रिसिएशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात है सर डिप्रिसिएशन दिलाता है वो मशीन पे दिलाता है, पहला वाला मशीन तो चला गया, ये मशीन तो चला गया, इसके बदले में एक्सचेंज में हमने ये मशीन खरीदा, तो हाँ इसी के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन देना है, लेकिन माइंड इट 43,800 पे नहीं देना है। इसका जो वैल्यू है मशीन का एक्चुअली दैट इज 52,000, आपको उस पे डिप्रिसिएशन देना है। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों, हमने तो पे किया है 43,800। बेटा आपने 43,800 पे किया है, दैट्स करेक्ट, लेकिन ये जो पुराना मशीन गया, ठीक है, उसको भी तो आपने एक्सचेंज किया ना, इस पुराना मशीन को तो एक्सचेंज करके ही आपने नया मशीन खरीदा। तो भले आपने पे किया है 43,800, पर डेप्रिसिएशन जो है वो बाबू उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है 52,000 उसी पे ही निकलेगा। 52,000 का 10% हो गया 5200, 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे तो 5200 को हाफ कर दो, दैट कम्स टू 2600। ठीक है, अब ये क्लोज हो गया, यहाँ 43,800 लिख दे, यहाँ भी लिख दे 43,800, और फिर बाई बैलेंस सी, डेट होगा 31/12/2000। अमाउंट क्या होने वाला है, अमाउंट देखिए, आप पास दो ऑप्शन है, जैसे आप लेजर क्लोज करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेजर लेजर को क्लोज किया जाता है, या आप क्या कर सकते हैं, आपका जो मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो कि है आपके पास, यहाँ पे यहाँ देखिए, पेन चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे, वो है आपका 52,000, और उस पे जो हम लोगों ने डिप्री निकाला है वो है 2600। ठीक है, 49,400, तो यहाँ लिख दीजिए 49,400। तो होपफुली आपको ये समझ में आया, ये पार्ट एक्सचेंज का सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयरली क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज वो भी आप बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। टिल देन, थैंक यू।